वेलकम टू माय चैनल। तो आज आपने देखा ही है थंबनेल देखकर या फिर टाइटल पढ़कर कि आज हम करने जा रहे हैं अक्टूबर प्रेडिक्शन, जो कि है 2024 की अक्टूबर प्रेडिक्शन। तो आज के प्रेडिक्शन में हम देखने वाले हैं कि आपकी करंट स्थिति क्या है, आपकी करंट सिचुएशन क्या है, और अक्टूबर में उसकी रिगार्डिंग या फिर ऑल ओवर अक्टूबर में आपके लाइफ में सिचुएशन कैसे जाने वाली है। ठीक है, तो मैं डेली वीडियो नहीं कर पा रही हूँ, कहीं ना कहीं मेरी ही फॉल्ट है। तो मैं कोशिश करूँगी कि आज से मैं डेली ना हो, एटलीस्ट एक दिन बाद मैं वीडियो डालूँ। और कभी कभी वीडियो मेरी सुबह पब्लिश हो जाएगी और कभी कभी शाम 6 बजे मैं पब्लिश कर दूँगी। तो आप सारे के सारे वीडियो चेकआउट करना, और उसके पहले जितने भी मैंने बनाना स्टार्ट किए हैं उन सबको आप चेक करिए। तो मैं चाहूँगी कि अगर आपको चेक करके लगता है कि हाँ मेरी रीडिंग आप सबसे कहीं ना कहीं रेजोनेट हो रही है, तो प्लीज़ आप कमेंट्स में बताइए, ताकि मुझे भी पता चले कि कितने हद तक मैं रीडिंग आप सबसे रेजोनेट कर पा रही हूँ। ओके, आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने रखी है 2 पाइल्स। ओके, तो यहाँ पे रखी है मैंने क्लियर क्वार्ट्ज ब्रेसलेट। यह है पाइल 1, यहाँ पे बहुत मच्छर है। यहाँ पे मैंने रखी है एमेथिस्ट, जो कि है पाइल 2। तो आप इन दोनों ब्रेसलेट को अच्छे से क्लियरली देख लीजिए कि आपको कौन सा ब्रेसलेट ज़्यादा पसंद आ रही है। ये क्लियर क्वार्ट्ज, एक मिनट, या फिर आपको ये एमेथिस्ट ज़्यादा पसंद आ रही है। ठीक है, ये पर्पल कलर का है। तो देखिए कि आपको कौन सा ब्रेसलेट ज़्यादा पसंद आ रही है। ओके, तो ये है पाइल नंबर 1 एंड ये है पाइल नंबर 2। तो हम पाइल नंबर 1 के साथ स्टार्ट करते हैं कि उनकी करंट सिचुएशन या फिर अक्टूबर में आने वाली जो सिचुएशन है वो कैसे रहेगा। ओके, तो पाइल 1 के साथ हम स्टार्ट करते हैं, और पाइल 2 जो भी हो तो प्लीज़ आप थोड़ी देर वेट कीजिए पाइल 1 के लिए, या फिर जो कमेंट में मैंने टाइम स्टैम्प पिन करके दिए हैं वो जाके आप भी चेकआउट कर सकते हैं, और वो डायरेक्ट आप अपनी वीडियो भी देख सकते हैं। ओके, तो पाइल 1 की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक पाइल नंबर 1। तो ये है आपकी रीडिंग। आपने चूज़ किया है ये क्लियर क्वार्ट्ज ब्रेसलेट। तो आपने फर्स्ट पाइल चूज़ किए हैं, तो उसके रिगार्डिंग हम वीडियो अब बनाने वाले हैं। तो इसको मैं थोड़े से साइड में रख देती हूँ ताकि आपको देखे भी और डिस्टर्ब भी ना करे यहाँ पे। ठीक है, ओके। तो देखते हैं पाइल नंबर 1 कि आपकी करंट सिचुएशन में क्या चल रही है। ओके, एक मिनट। तो आपके करंट सिचुएशन क्या है। जिन्होंने पाइल 1 चॉइस किया है क्लियर क्वार्ट्ज, उनके सारे के सारे लोगों का करंट सिचुएशन क्या है। करंट सिचुएशन देख लेंगे, उसके बाद हम देखेंगे आपके अक्टूबर में आने वाली सिचुएशन की, कैसे अक्टूबर में आपका महीना जाने वाला है। तो पाइल 1 की जो करंट सिचुएशन है वो क्या है। अभी एक वीडियो में एक मच्छर इतना डिस्टर्ब कर रही है, इसको मैं हटा भी नहीं पा रही हूँ। आप उसे थोड़ा सा इग्नोर नहीं कर सकते, आई नो, बट एडजस्ट कर लीजिए प्लीज़। तो पाइल 1 की करंट सिचुएशन क्या है। पाइल 1 की जो करंट सिचुएशन है, जिन्होंने भी पाइल 1 यानी कि क्लियर क्वार्ट्ज चॉइस किया है, उन सारे के सारे लोगों का करंट सिचुएशन क्या है। और एक कार्ड से मैं निकालूंगी इन पाइल 1 की करंट सिचुएशन के बारे में थोड़ा और क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं कि पाइल 1 की लाइफ में क्या सिचुएशन अभी हाल फिलहाल में चल रही। ओके, तो जिन्होंने भी पाइल 1 चॉइस किए हैं, तो ये है आपकी रीडिंग। अब स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। तो जो आपकी करंट सिचुएशन मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ वही यही है कि आप कहीं ना कहीं अपने दोनों काम में या आपके लाइफ में दो एस्पेक्ट में, ये रिलेशनशिप एंड प्रोफेशन हो सकता है, या फिर आपका खुद का एडुकेशन और साथ ही साथ एक पार्ट टाइम अगर आप जॉब करते हैं तो वो हो सकता है। आप अपने पर्सनल लाइफ और एक स्टेबल करियर भी हो सकता है। इन दोनों के बीच बहुत ही ज़्यादा बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे हैं,
कहीं ना कहीं अगर आप एक तरफ ड्रॉन हो जाते हैं तो दूसरा काम आप फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं हाल फिलहाल में। तो जिसकी वजह से आप बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आपके लाइफ में जो भी सिचुएशन अभी है, जो भी एस्पेक्ट्स आपके लाइफ में अभी चल रहा है, जो भी पर्सनल प्रोफेशनल काम है, जो भी घर का काम है या फिर बाहर का काम है या फिर आपका एडुकेशन है और साथ ही साथ आपका घर का काम है, तो ये सारे के सारे चीज़ आप बहुत ही अच्छे से बैलेंस आउट करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, जो कि शायद आपको उतने अच्छे से आप जो कि शायद आप उतने अच्छे से बैलेंस करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन आई थिंक रिजल्ट उन आपको उतना सेटिस्फाइड नहीं कर रहे कि हाँ मैं बहुत तो कोशिश कर रही हूँ बैलेंस करने की, लेकिन जो मैं डिसाइड करके सोती हूँ रात में कि सुबह जाके ये काम मैं बैलेंस करूँगी, इस टाइम पे मैं करूँगी, कहीं ना कहीं आप उतने सेटिस्फाइड नहीं हैं आपके काम को लेकर, आपके ये बैलेंस करने की तरीके को लेकर, लेकिन आप बहुत एक पॉजिटिव माइंड सोर्स के साथ, माइंड की स्टेट के साथ आगे बढ़ रही है। ओके, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके पास हाल फिलहाल में आपके काम के रिलेटेड या आपके लाइफ के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी सोर्सेस आपको चाहिए लाइफ में हाल फिलहाल में, तो कहीं ना कहीं वो आपके पास थोड़ा बहुत तो है। ओके, और वो थोड़ा बहुत नॉलेज, थोड़ा बहुत टाइम या सोर्स, वेल्थ हो सकते हैं, पॉजिटिव माइंडसेट, टाइमिंग हो सकते हैं। तो उन सारे सोर्सेस को कहीं ना कहीं आप एक क्या कहते हैं उसको, एक मिनट, कहीं ना कहीं सारे सोर्सेस को आप एक साथ करके आपके लाइफ में बैलेंस आउट करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, जो कि बहुत क्लियर है। लेकिन थोड़ा सा आप इमोशन वाइज यहाँ पे थोड़ा सा मुझे स्टक नज़र आ रही है। हो सकता है कि आप अपने काम में या फिर आपके लाइफ में इतना ज़्यादा बैलेंस नहीं कर पा रही है, ठीक है, जितना आप एक्सपेक्ट कर रही है, जितना आपको लगता है कि इतना तो करना चाहिए, उतना आप नहीं कर पा रही है आपके पास सारे के सारे सोर्सेस मौजूद होने के बाद भी। यही कारण हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं इमोशन वाइज भी डिससेटिस्फाइड हो रही है। ओके, आपके पास शायद और ज़्यादा टाइम है और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम है, लेकिन आप कहीं ना कहीं कुछ ही कामों में डेली कुछ ही कामों में स्टक होके बैठे हुए हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम आपके पास हो सकते हैं, जो आपको करना चाहिए, जो आपको दिखना चाहिए, ना कि ये डेली रूटीन का जो कुछ काम अगर आप करते हो कि सुबह उठ के ये काम, इसके बाद ये, इसके बाद वो, इसके बाद सारे के सारे काम, और ये ऐसे करते करते आपका शाम हो जाता है। तो ये जो डेली रूटीन आप फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके लाइफ में हाल फिलहाल में कुछ काम है जो आप कहीं ना कहीं फोकस नहीं कर पा रहे। आप चाहते तो है आप कर ले, लेकिन आप कहीं ना कहीं कर नहीं पा रहे। ओके, तो जो मैं कोशिश कर रही हूँ कहने की वो यही है कि आपके पास डेली टू डेली लाइफ में कुछ काम है और आप सोचते हैं कि इन कामों को मैं थोड़ा कम करके जो इम्पोर्टेंट काम है मैं उस पर ज़्यादा ध्यान दूँ, लेकिन आपकी स्थिति या सिचुएशन हर सुबह ऐसे हो जाती है कि मुझे डेली टू डेली ये काम रिपीट करना पड़ता है, स्टेप वाइज करना पड़ता है, और जो इम्पोर्टेंट काम है उनके पीछे मैं ज़्यादा टाइम ही नहीं दे पा रही हूँ, ठीक है। तो जिसकी वजह से आप बैलेंस नहीं कर पा रहे उतने अच्छे से, लेकिन आप करना चाह रहे हैं, आपके पास एनर्जी है, सोर्सेस है, पैशन है काम को करने के लिए, लेकिन वो डेली टू डेली जो काम है उनमें कहीं ना कहीं आप स्टक होके बैठे हुए हैं। ओके, जिसकी वजह से इम्पोर्टेंट काम आपको थोड़ा बहुत पता है जो आपके लाइफ में अभी हाल फिलहाल में मैटर करता है, लेकिन वो क्या है, वो डेली टू डेली काम आप इतना ज़्यादा फोकसली कर रहे हैं कि जो इम्पोर्टेंट है, जो ज़्यादा इस टाइम पे आपके लिए मैटर करता है, उस पर आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं, और जिसकी वजह से आप थोड़ा थोड़ा करके एक ऑब्स्टिकल में जा रहे हैं, आप एक फ्रस्ट्रेशन में जा रहे हैं, आप एक क्या कहते हैं उसे, एक नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में जा रहे हैं। ओके, ये है आपकी करंट सिचुएशन। हाँ, उतना नेगेटिव नहीं है, लेकिन सारा का सारा चीज़ आपकी बिहेवियर पे ही डिपेंड कर रही है। अगर आप ये जो स्टेप वाइज मॉर्निंग टू नाइट का जो रूटीन है वो अगर थोड़ा सा कम करके जो इम्पोर्टेंट काम आपका डेली मैटर कर रही है इस वक्त उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, तो आई थिंक इस प्रॉब्लम से आप जल्दी से जल्दी ही निकल सकते हैं। ओके,
तो हम अब देखेंगे कि अक्टूबर में आने वाले जो टाइम है उस टाइम पे आपका सिचुएशन क्या रहेगा। अक्टूबर मंथ में आपका ओवरऑल प्रिडिक्शन हम देखने वाले हैं। ठीक है, पहले हम आपके अक्टूबर मंथ में आपका करियर से रिलेटेड सिचुएशन देखेंगे कि पाइल 1 जिसने भी चॉइस किया है उनके अक्टूबर में करियर रिलेटेड क्या सिचुएशन रहने वाला है। पाइल 1 के अक्टूबर में करियर रिलेटेड क्या सिचुएशन रहने वाला है, उनके करियर में ऐसा क्या रहने वाला है सिचुएशन। पाइल 1 के अक्टूबर में करियर रिलेटेड क्या सिचुएशन रहेगा, वो करियर में ऐसा क्या कर रहे होंगे। पाइल 1 के करियर में क्या रहेगा अक्टूबर वाली सिचुएशन। ओके, पाइल 1 के करियर में क्या रहेगा अक्टूबर में सिचुएशन। एक और कार्ड से निकाल लेते हैं कि जिन्होंने भी पाइल 1 चॉइस किए हैं उनके अक्टूबर में क्या सिचुएशन रहेगा, उनके लाइफ में करियर रिलेटेड क्या सिचुएशन अक्टूबर महीने में रहने वाला है। अच्छा, तो पहले ये दो कार्ड देख लेते हैं, उसके बाद हम आपके हेल्थ भी देखेंगे और रिलेशन भी देखेंगे। ओके, अच्छा, तो जितने इम्पॉर्टेंट आप अपने लाइफ में इस वक्त अपने करियर में देंगे उतने ही रिजल्ट आपको अक्टूबर में मिलेगा। ठीक है, अगर आप इस डेली टू डेली लाइफ में ज़्यादा फोकस करते हैं रादर देन जो कि इम्पॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, तो अक्टूबर में जाके आपको ऐसा कोई खास रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। जितने आप करेंगे इस महीने में उतना ही रिजल्ट आपको अक्टूबर में मिलेगा। और शायद आप यही मूड बना के बैठेंगे इस महीने में, जिसकी वजह से आपको वैसे ही रिजल्ट मिलने वाला है। जैसे आप ऐसे बैठेंगे तो वैसे मिलेगा, मतलब कि अगर आप अपनी डेली लाइफ में स्टक हो जाएंगे तो आपको वैसे ही रिजल्ट मिलेगा, उतना खास आपके प्रोफेशनल लाइफ में नहीं मिलेगा। इसके वजह से आपको बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी बढ़ सकती है। ठीक है, आपको इंट्यूशन आ सकती है कि मुझे क्या करना चाहिए, कहाँ पे फोकस ज़्यादा करना चाहिए, किस वक्त करना चाहिए और कौन से काम ऐसा है जिसको मुझे पीछे छोड़ देना है। ओके, आपको ऐसा इंट्यूशन भी आ सकता है। लेकिन क्या है ना कि इस महीने में आप शायद ऐसे ही मूड में बैठे रहेंगे जिसकी वजह से आपको अक्टूबर में जाके उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। मतलब कि ये जो अभी भी 14-13 डेज बाकी है, इस 14-13 डेज में अगर आप अपने बिहेवियर को, अपने पर्सपेक्टिव को चेंज कर लेते हैं और जो इम्पोर्टेंस काम है उन पे ध्यान देना स्टार्ट करते हैं तो उसके रिगार्डिंग आपको रिजल्ट मिलेगा अक्टूबर में। और अगर आप अपनी पर्सनल डेली टू डेली लाइफ में फोकस करते हैं इम्पोर्टेंट काम को इग्नोर करते हुए, ठीक है, उनको कम फोकस में रखते हुए, तो आपको वैसे ही रिजल्ट मिलेगा अक्टूबर में जो कि आपको देगा एंग्जाइटी। ओके, और अगर मैं क्या कहूँ, अगर आप अभी के अभी चेंज कर लेते हैं तो मुझे लगता नहीं है कि उतना अक्टूबर में आपको प्रॉब्लम मिलेगा। लेकिन हाँ, ये भी यहाँ पे दिख रही है कि आप अपने बिहेवियर को इस मंथ में चेंज करने की मूड में नहीं है। ओके, इतना फंस जाते हैं ना लोग अपने डेली लाइफ के काम में कि जो इम्पोर्टेंट काम है, जो लॉन्ग टाइम के लिए उनको बेनिफिट्स देंगे, उन कामों में ही फोकस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जिसके वजह से आने वाले टाइम में वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड और इरिटेटेड रहने लगता है और उनका काम धीरे धीरे और भी ब्लॉकेजेस में जाने लगता है। ओके, यही रहेगा आपका करियर अक्टूबर में। जैसे इस मंथ करोगे वैसे अगले मंथ रिजल्ट पाओगे, जिस काम में इस मंथ फोकस करोगे उसके रिगार्डिंग ही अगले मंथ आप रिजल्ट पाओगे। ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत एंग्जाइटी आपको रहेगा। अगर आप अपने इंपॉर्टेंट काम में फोकस करना स्टार्ट भी कर दे, वो तो इस महीने आप ख़त्म कर नहीं पाओगे, तो आपको फिर अगले महीने लगेगा कि क्यों मैंने ये काम पहले स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि मैंने 13 डेज से स्टार्ट किया तो मैं इतना ज़्यादा पहुंच गया आगे। अगर मैं इससे पहले स्टार्ट करती तो पता नहीं कितने ज़्यादा आगे पहुंच जाती, राइट। तो जिसकी वजह से आपको थोड़ा एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस रहेगा, लेकिन रिजल्ट आपको वैसे ही मिलेगा जैसे आप इस महीने में अपने जिस काम में आप फोकस करना स्टार्ट करोगे उसके रिगार्डिंग ही आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है,
तो आपका हेल्थ देख लेते हैं कि पाइल 1 जिन्होंने भी चॉइस किया है उनके अक्टूबर में हेल्थ का क्या सिचुएशन रहने वाला है। पाइल 1 का हेल्थ अक्टूबर में कैसे रहने वाला है। पाइल 1 का हेल्थ कैसे रहने वाला है अक्टूबर में। अच्छा, तो जितना हार्ड वर्क अभी आप कर रहे हैं ना, अगर आप कोई फिजिकली हार्ड वर्क अभी कर रहे हैं डेली टू डेली लाइफ में, मैं डेली टू डेली लाइफ बार बार रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ऐसे ही दिख रही है मुझे। और अगर आप कोई मेंटली बहुत ज़्यादा सोचना स्टार्ट कर देते हैं इस टाइम पे, ठीक है, तो अक्टूबर में आपका हेल्थ का मुझे उतना अच्छा रिजल्ट आते हुए नहीं दिख रही है। अक्टूबर में आपका हेल्थ मुझे थोड़ा बहुत ख़राब दिख रही है। ओके, आप बहुत ही ज़्यादा टायर्ड रहेंगे, ठीक है। आपकी बॉडी में बैक साइड में आपको पेन होने की चांसेस है। आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहेंगे। अगर कुछ काम करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा थक जाएंगे, बहुत टायर्ड रहेंगे, ठीक है। एक काम आप करना चाहोगे तो वो कहीं ना कहीं आप करते करते छोड़ दोगे क्योंकि उतना एनर्जी आपके पास नहीं रहेगा। और वो क्यों होगा? क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करने वाले हैं, ज़रूरत से ज़्यादा हार्ड वर्क करने वाले हैं। एक तो अभी आप इतना ज़्यादा डेली लाइफ में हार्ड वर्क कर रहे हैं कि आप इम्पॉर्टेंट काम में नहीं फोकस कर रहे, और अक्टूबर में जाके आप इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे जो ज़रूरत से ज़्यादा रहेगा, जिसकी वजह से आपका हेल्थ ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो आप इतना ज़्यादा काम अक्टूबर में मैं कहूँगी कि नहीं करना है आपको, कि आपका हेल्थ ही ख़राब हो जाए। अगर हेल्थ ख़राब हो जाएगी तो आप आने वाले टाइम में कैसे अपने काम को इम्प्लीमेंट देंगे, राइट। अगर आप बहुत ज़्यादा अपने इस करंट सिचुएशन में हार्ड वर्क कर रही है फिजिकली, तो उसे थोड़ा कम कर दीजिए ताकि आने वाले सारे के सारे टाइम में आपके हेल्थ हेल्दी रहे। और हेल्थ के ऊपर आप फोकस कीजिए। इतना काम करने के साथ साथ अपने हेल्थ के ऊपर भी फोकस कीजिए ताकि आपके हेल्थ, पहली बात तो ठीक रहे। हेल्थ ही वेल्थ होता है, राइट। हेल्थ ठीक रहेगा तो आप वेल्थ भी बना लोगे। ओके, इतना काम आपको डेली लाइफ में नहीं करना है कि आप पहली बात तो इम्पोर्टेंट काम को भूल जाए और दूसरी बात आप तो अपने हेल्थ को ही ख़राब कर दे, एक इतना बुरी स्टेज में लेके आए कि आप कई काम करने जाओ तो बहुत ही ज़्यादा थक जाओ। ओके, इन फ्यूचर में आप थक जाओ। ऐसा काम आपको नहीं करना है, ठीक है। आपको स्लोली बढ़ना है। ओके, इतना ज़्यादा ओवरलोडेड, इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इतना ज़्यादा बर्डन फील करने की, आपका डेली लाइफ का जो काम है वो इतना ज़्यादा बर्डन फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उनको थोड़ा सा कम करके आप अपने इम्पॉर्टेंट काम करना स्टार्ट कीजिए। जब आप उस काम में फ्लो हो जाएंगे ना धीरे धीरे, वो आपको बर्डन फील नहीं कराएगी। शायद ये आपका इम्पॉर्टेंट काम अभी आपको बर्डन फील करा रहे हैं, लेकिन अगर आप इम्पॉर्टेंट काम में इन्वॉल्व होना स्टार्ट कर देते हैं और धीरे धीरे फ्लोली मतलब गो विद द फ्लो सिचुएशन में आ जाते हैं तो वो आपको बर्डन फील नहीं कराएगी। ओके, इस डेली लाइफ का जो काम है उनको थोड़ा सा आप कम कर दीजिए, नहीं तो आपका हेल्थ आने वाले टाइम में ख़राब रहेगी। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल, बहुत ही ज़्यादा बर्डन, बहुत ही ज़्यादा ओवरलोडेड एंड हार्ड वर्क वाला सिचुएशन रहेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी आप निभाओगे, लेकिन मैं कहूँगी कि इतना हार्ड वर्क आपको फिजिकली नहीं करना है और ना तो मेंटली इतना ज़्यादा आपको सोचना है कि आपकी हेल्थ इतना इम्पैक्ट हो जाए। पाइल 1 की जो भी लोग हैं उनका रिलेशनशिप क्या रहेगा अक्टूबर में। अगर आपका हेल्थ ख़राब रहेगा, अगर आप अपने इंपॉर्टेंट काम में फोकस नहीं करोगे तो आप रिलेशनशिप भी कैसे चलाओगे, राइट। आप इरिटेटेड हो जाओगे बहुत ही जल्दी सारे के सारे लोगों से, तो आपका रिलेशनशिप वैसे ही उतना अच्छा नहीं चलेगा। अगर आप अपने बिहेवियर में चेंजेस नहीं लाते, अगर अपने करियर में चेंजेस नहीं लाते हैं, करियर में पर्सपेक्टिव को लेकर चेंजेस नहीं लाते, तो आपका करियर तो जाएगा, उसके साथ आपका हेल्थ जाएगा क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड काम करोगे और इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से आपका रिलेशनशिप भी ख़त्म ही हो जाए, मतलब ख़त्म इन द सेंस उतना अच्छा तो नहीं चलेगा ना। है
अगर आप ये गाइडेंस मान लेते हो और उसके रिगार्डिंग आप काम करना स्टार्ट करते हो, तो यहाँ पे एक चीज़ तो बहुत अच्छी आई है, जो ये 4 ऑफ कार्ड्स है वो रिवर्स में आई है। इसके मतलब जो आपकी ये स्टक सिचुएशन अभी है, आने वाले टाइम में अगर आप ये गाइडेंस मान लेते हो और ये वीडियो आप देख लेते हैं, ओके और उसके रिगार्डिंग अगर आप काम करना स्टार्ट करते हैं, तो आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं जाके आपको सडनली एक महसूस होगा, सडनली आपको रियलाइज़ होगा कि जो स्टकनेस मैं यहाँ पे क्रिएट करके बैठी हूँ उससे मुझे निकलना है। ओके आपको हैप्पीनेस की तरफ जाना है, ठीक है। आपको सडनली रियलाइज़ होगा कि मुझे नहीं रहना है इस सिचुएशन में, ये नेगेटिव सिचुएशन मुझे और भी बैकवर्ड खींचते चले जा रहे हैं, ठीक है। मुझे कुछ नया करना है, इसमें रहना बहुत हो गया, ओके। मुझे सबके साथ अच्छे से रहना है, सब कुछ एक्सेप्ट करना है, जो जैसा है मुझे वो वैसे ही एक्सेप्ट करना है। जो मेरे साथ जैसा बिहेव करता है मुझे उनसे भी वैसे ही अच्छे से या थोड़ा बहुत कम अच्छे से आने सामने वाले पर्सन के साथ मुझे ट्रीट करना चाहिए, ठीक है। और आप जो इम्पॉर्टेंट काम या फाइनेंशियल काम या प्रोफेशनल काम में आप हाल फिलहाल में क्या कहते हैं इसे इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, तो आने वाले टाइम में अगर आप अपने रिलेशनशिप को ऐसे अच्छे से चॉइस करेंगे ना गाइडेंस मान के, तो क्या होगा, आपको मन बहुत हल्का हो जाएगा, बहुत पॉजिटिव रहेगा, जिसके कारण फिर से आप एक अच्छे से अपने रिश्ते को निभाना स्टार्ट करेंगे। अगर आपका हाल फिलहाल में रिश्ता सबके साथ बहुत ही इरिटेटिंग बन रही है, धीरे धीरे गाइडेंस मान लेंगे, बिहेवियर चेंज कर लेंगे, तो अक्टूबर के आने वाले जो टाइम है वहाँ पे जाके आपको सडनली महसूस होगा कि मुझे क्या करना चाहिए। आपका इंट्यूशन बहुत बढ़ेगा, आप बहुत ही जल्दी जान पाओगे कि आपको कैसे किस तरह बिहेव करना चाहिए, कौन से काम को कैसे इम्प्लीमेंट देना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ आप करियर को लेकर बहुत ज़्यादा सोचेंगे, ओके। सिर्फ अगर आप गाइडेंस मान लेते हैं तो, वरना जो इस महीने आप करोगे वैसे रिजल्ट ही आपको अक्टूबर में मिलेगा। लेकिन ये भी सही है कि आप अक्टूबर में रिजल्ट पाने के साथ साथ अक्टूबर में और ज़्यादा सीरियस हो जाएंगे अपने करियर में। आपकी जो इम्पोर्टेंट काम है उसमें आप बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि आपको जब रिजल्ट दिखेगा ना, तो सडनली आपको महसूस होगा कि ये क्या हो गया, जैसे मैंने सोचा था वैसे तो नहीं हुआ, और जो हुआ वो मेरे ही कारण हुआ कहीं ना कहीं। तो वही बात है, तो तभी आप सोचोगे कि मुझे कुछ नया करना है और मुझे इन सारे नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकलना है, ओके। तो तब जाके आपका रिलेशन थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट होगा, क्योंकि आप पॉजिटिविटी में रहना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये थी आपकी अक्टूबर की रीडिंग, ओके। तो आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप किसी से शेयर करना। अगर आपको लगता है ये आपकी रीडिंग नहीं है, किसी और की रीडिंग है, तो आप उनसे शेयर कर देना, और साथ ही साथ कमेंट्स करना कि कितने हद तक आपके साथ रेजोनेट हुई है, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तो हेलो, पाइल नंबर 2। तो जिन्होंने भी ये एमेथिस्ट वाला ब्रेसलेट, ये पर्पल ब्रेसलेट चॉइस किया है, ओके। तो ये बेसिकली पर्पल है, लेकिन कैमरे में क्या आ रही है मुझे पता नहीं, शायद ब्लैक। तो देख लेते हैं उनकी करंट सिचुएशन क्या है। सेकेंडली, अक्टूबर में उनका सिचुएशन कैसा रहेगा, उनका करियर, हेल्थ, रिलेशन कैसा रहेगा। और अगर आपको ये सेकेंड वाला पाइल का जो रीडिंग है वो कहीं ना कहीं आपसे रेजोनेट नहीं होता है, तो आप पाइल 1 चॉइस करना, पाइल 1 भी देख लेना, ताकि आपको पता चले कि इस वीडियो में आपके लिए मैसेज है भी या नहीं। क्योंकि जितने भी लोग देखने वाले हैं उन सबके मैसेज शायद इस वीडियो में ना भी रहे, ठीक है। 1-2 को छोड़ के शायद बाकी सबकी रीडिंग हो जाए, ओके। तो आप पाइल 2 देखना पहले, जिन्होंने भी आपने चॉइस किया है। रेजोनेट नहीं होते तो कोई बात नहीं, आप पाइल 1 देख लेना। अगर वो भी आपसे रेजोनेट नहीं होता है तो आपके लिए शायद इस वीडियो में मैसेज अभी हाल फिलहाल में नहीं है, हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो में है, या फिर जो वीडियो मैंने डाले हैं उन सारे वीडियोस में भी हो सकते हैं। तो ठीक है, इसको मैं साइड में रख देती हूँ, ओके। इसको पहना देते हैं, ठीक है। जो जिन्होंने भी पाइल 2 चॉइस किया है उनके लाइफ में करंटली क्या चल रही है, मैं बस 2 कार्ड से देखूंगी कि पाइल 2 की लाइफ में हाल फिलहाल में क्या सिचुएशन चल रही है। पाइल 2 के लाइफ में हाल फिलहाल में मुझे, जब मैं इसको आप सबके लिए चार्ज कर रही थी तब बहुत भारी फील हो रही थी,
मुझे पहले लगा कि मेरी मेरी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, मैं गलत सोच रही हूँ, लेकिन जब मैं दूसरे डे को सर्च किया आप लोगों के लिए तभी भी यही फीलिंग आ रही थी और ये कार्ड आ गया। तो पाइल 2 जिन्होंने भी चॉइस किया है उनके करंट सिचुएशन क्या चल रही है, पाइल 2 जिन्होंने भी चॉइस किए हैं उनके करंट सिचुएशन क्या चल रही है। एक कार्ड तो अपने आप आ गया, लेकिन एक और कार्ड आने का नाम ही नहीं ले रही है। हाँ, तो जो मैंने फील किया वो सही था। तो मैंने ना देखा ही नहीं कि इतना ज़्यादा ब्राइटनेस हो गया वीडियो में, ठीक है। अभी तो मैंने देखा ही नहीं कि इतना ज़्यादा ब्राइटनेस हो गया था वीडियो में, ठीक है। तो अब ठीक से स्टार्ट करते हैं। तो जिन्होंने भी पाइल 2 चॉइस किए हैं और जिन्होंने ये ब्रेसलेट चॉइस किए हैं तो ये है आपकी रीडिंग। तो अब देख लेते हैं कि आपकी करंट सिचुएशन में क्या चल रही है और उसके बाद हम एक अक्टूबर की सिचुएशन भी देखेंगे। तो 3 एस्पेक्ट लाइफ में इम्पॉर्टेंट होते हैं, एक तो है मनी, एक है हेल्थ और आपका है रिलेशन, जो कि मुझे यहाँ पे दिख रही है। रिलेशन अगर ना भी हो, इमोशन हम उसे बोल देंगे, इमोशन ही कहते हैं। तीनों के तीनों चीज़ें मुझे यहाँ पे खराब होते हुए नज़र आ रही है, ठीक है। एक तो आपका मनी शॉर्टेज प्रॉब्लम है चल रही है, एक आपका हेल्थ प्रॉब्लम भी चल रही है, साथ ही साथ आपका रिलेशनशिप प्रॉब्लम चल सकते हैं, बट उनसे ज़्यादा यहाँ पे जो चीज़ ज़्यादा फोकस हो रही है वो ये है आपका इमोशन। आपका इमोशन भी बहुत बहुत ही नेगेटिव है, आप बहुत ही ज़्यादा बैक स्टेप वाले सिचुएशन में है, बहुत ही ज़्यादा चीटेड वाले सिचुएशन में है, ठीक है। आपने धोखा खाए हैं, ऐसे सिचुएशन में भी आप हो सकते हैं। मतलब ओवरऑल जो 3 एस्पेक्ट लाइफ में होते हैं उन सारे की सारी एस्पेक्ट में प्रेजेंट मोमेंट में, नॉट हमेशा से, प्रेजेंट मोमेंट में आप तीनों चीज़ों में ही बहुत ही नेगेटिव है, ठीक है। आपका मनी वाइज प्रॉब्लम चल रही है, आपका हेल्थ वाइज प्रॉब्लम चल रही है, आपका इमोशन ब्लॉकेजेस में है, राइट। और आप बहुत ज़्यादा दूसरे को देख रहे हैं, ठीक है। इन सारे प्रॉब्लम रहने के बावजूद आप कहीं ना कहीं दूसरे के लाइफ में बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, दूसरे के बिहेवियर पे आप ज़्यादा फोकस्ड है। आप खुद के अंदर, ये मैं सच बोल रही हूँ, पता नहीं कैसे लगे आपको, लेकिन खुद के अंदर आप झांक के प्रॉब्लम को अगर आप नोटिफाई, मतलब क्या कहते हैं उसे, आइडेंटिफाई, नोटिफाई नहीं, आइडेंटिफाई कर भी लेते हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप थोड़ा बहुत भी कोशिश नहीं कर रहे हैं। हाँ, हो सकता है कि आप मनी वाइज जो प्रॉब्लम आपकी चल रही है उसमें आप फोकस्ड है, उसमें आप काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो हेल्थ वाइज और इमोशन वाइज आपका प्रॉब्लम है उनको आप पॉजिटिव स्टेज में लाने के लिए ना थोड़ा भी काम नहीं कर रहे हैं। आप लोगों को बहुत नोटिस कर रहे हैं, ओके, कि वो क्या कर रही है, उनका बिहेवियर क्या है मेरे तरफ, उनका क्या इमोशन है मेरे लिए, ठीक है। वो आप बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं और जिसके वजह से डे टू डे आप बहुत ही ज़्यादा और नेगेटिव स्टेट में जा रहे हैं। और आपको लग रही है कि जो जिनको मैं देख रही हूँ, जिनके बिहेवियर मैं देख रही हूँ, वो कहीं ना कहीं मुझसे बहुत अलग है, मेरे अपोजिट्स है, और जो चीज़ आपको हर्ट कर रही है, जो कि मतलब बेसलेस चीज़ है, ठीक है। अगर आपकी लाइफ में इतना ख़राब सिचुएशन चल रहा है तो आपको दूसरे की देखने की क्या ज़रूरत है। आप खुद को क्यों नहीं देख रहे हैं, आप खुद को देखकर क्यों उनसे थोड़ा ओवरकम करने की कोशिश नहीं कर रहे। मुझे पता नहीं क्यों नहीं कर रहे आप, जो कि आपको करना चाहिए, रेदर देन कि आप किसी और के बिहेवियर को देख के अपने बिहेवियर या अपना इमोशन चेंज करते जा रहे हैं, ठीक है। ये कोई बात ही नहीं है कि आप ऐसे कंटिन्यू रखें, या फिर अगर आपको इस वीडियो आज मैं जो पब्लिश करूँगी, आज है आई थिंक 17 सितंबर, तो आज जो मैं वीडियो पब्लिश करूँगी, जब भी आपको ये वीडियो मिले, ठीक है, अगर आपको अक्टूबर की 17 डेट को भी मिले ना, फ़र्क नहीं पड़ता है,
आपको बस ये गाइडेंस मानना है, आपको बस ये समझना है कि यहाँ पे अगर ये कोई तीसरा आदमी या औरत होता आपके बजाय, तो आप क्या गाइडेंस देते उनको, ठीक है। आपको ऐसा समझना है कि अगर आपके जगह कोई और होता, आपका कोई रिलेटिव, फ्रेंड या आपके कोई जूनियर सीनियर जो भी हो, ठीक है, तो आप उन्हें क्या गाइडेंस देते? आप उनको गाइडेंस देते कि जो सिचुएशन आपने बना के रखे उसमें ही रहे? नहीं ना। तो जो मैं दिख रही हूँ, मैं कैसे गाइडेंस दे दूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही गलत एनर्जी है। गलत मतलब क्या? ब्लैक मैजिक वाला नहीं। यहाँ पे अगर आपका प्रॉब्लम चल रही है मनी रिलेटेड, अगर आप उन पे फोकस कर रहे हैं और जिसके वजह से अगर आपका हेल्थ ज़्यादा से ज़्यादा खराब हो रही है, तो आप अपनी हेल्थ पे फोकस कीजिए, ठीक है। अगर आपका हेल्थ पॉजिटिव रहेगा तो आपका मनी वाला जो इनकम है वो अच्छे से आप स्टार्ट कर पाओगे। वो ज़्यादा एनर्जेटिक होके आप उसमें काम कर पाओगे, ठीक है। अगर आप काम में फोकस करोगे, आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। अगर आप हेल्थ के लिए काम करोगे और हेल्थ के लिए काम करने के बाद अगर आपका प्रोफेशन भी अच्छा रहेगा, तो आपका इमोशन कहीं ना कहीं 50-60% तो अच्छा ही रहेगा ना। अगर ये जो आप लोगों को देख रहे हैं और उनको देख के जो अपने बिहेवियर में चेंजेस ला रहे हैं, और उनको देख के वो नहीं दे रहे हैं, लेकिन उनके हाथों से आप ये जो क्या कहते हैं, स्वर्ड्स को क्या कहते हैं हिंदी में, तलवार, ठीक है। आप दूसरे को देख रहे हैं और उनके बिहेवियर को तलवार समझ के अपने पीठ पे खुद ही मतलब स्टैप कर रही है, ओके। आप खुद जाके लोगों की जो एटीट्यूड है, बिहेव है, जो शायद आपसे ऑपोजिट है, वो आप खुद जा रहे हैं, वो बिहेवियर कहीं ना कहीं आप पकड़ रहे हैं और खुद के पीठ पे जाके आप स्टैप कर रही है, ठीक है। आप कहीं ना कहीं उनके जो नेगेटिव बिहेवियर है उनका पॉजिटिव बिहेवियर भी तो है ना, लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि लोगों का जो नेगेटिव बिहेवियर है वो कहीं ना कहीं आप जाके अट्रैक्ट कर रही है, और अट्रैक्ट करने के बाद अपने लाइफ में इन्वॉल्व कर रही है, और जिसकी वजह से आप इमोशन वाइज और ज़्यादा स्टक होते जा रहे हैं, डिप्रेस्ड होते जा रहे हैं। इमोशन वाइज आप इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हो रहे हैं जिसकी वजह से आपका हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, और आपका हेल्थ ख़राब हो रही है जिसकी वजह से आप करियर में फोकस नहीं कर पा रहे हैं, और इसी की वजह से आपके करियर में शायद जितना मनी आप अब तक अर्न कर रहे थे उससे कम 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 करते हुए आपके लाइफ में आ रही है मनी, ठीक है। तो ये बहुत गलत सिचुएशन में अभी आप हैं। आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस करना चाहिए। आपको दूसरे को ना देखते हुए खुद के लाइफ के जो प्रॉब्लम है उनमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए, सिर्फ मनी रिलेटेड प्रॉब्लम में नहीं। जो इमोशन वाइज आप प्रॉब्लम सिचुएशन क्रिएट कर रही है उनसे ओवरकम करने के लिए आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव प्रोडक्टिविटी आपको लेना चाहिए डेली। कुछ पॉजिटिव कंटेंट आपको कंज्यूम करना चाहिए डेली, ताकि आप इन सब से ओवरकम हो पाओ, ठीक है। लोगों को देखना बंद कीजिए, लोगों की एक्शन को देखना बंद कीजिए। वो क्या सोचते हैं, वो क्या करते हैं, उनका कोई चीज़ों को कोई पर्सपेक्टिव में क्या उनका पर्सपेक्टिव है, मतलब कोई सब्जेक्ट में उनका क्या पर्सपेक्टिव है, उनको देखना बंद कीजिए, ठीक है। उनको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, खुद पे फोकस कीजिए। तो देखते हैं कि अक्टूबर में जो आप इतना गलत सिचुएशन बना के रखे हैं ना, ये बहुत गलत है, मैं फिर से बोल रही हूँ, ठीक है। तो देखते हैं कि अक्टूबर में पाइल 2 की करियर रिलेटेड क्या सिचुएशन रहने वाला है। अक्टूबर में पाइल 2 की करियर रिलेटेड क्या सिचुएशन रहने वाला है। वही काम, एक काम ही आप कंटिन्यू करोगे। मेरी बात आपको गलत लग सकती है, टोन आपको गलत लग सकती है, लेकिन आप है इतना नेगेटिव एनर्जी में कि क्या बताए, आपसे कैसे समझाया जाए मुझे पता ही नहीं चल रही है। अक्टूबर में पाइल 2 की करियर कैसे रहने वाला है। अक्टूबर में पाइल 2 का करियर कैसे रहेगा, कैसे रहने वाला है अक्टूबर में पाइल 2 की करियर। अक्टूबर में पाइल 2 का करियर कैसे रहेगा। मैंने जब चार्ज किया कार्ड तभी इतना भारी एनर्जी था और अभी भी भारी ही है। ओके
सी अब अक्टूबर में ना स्टिल वही काम करोगे करियर रिलेटेड, जो अभी आप दूसरे पे फोकस कर रहे हैं, दूसरे के बिहेवियर पे, दूसरे के मनी पे, दूसरे के लाइफ में जो आप फोकस कर रहे हैं, वही काम आप अपने अक्टूबर में आने वाले टाइम में आप अपना करियर में फोकस करने वाले हैं। ठीक है, आप सिर्फ यही सोचने वाले हैं कि मेरा पिछला वाला करियर या फिर और लोगों का करियर कितना अच्छा है, या फिर मेरे ही फील्ड में और जो कॉलीग्स हैं मेरे वो कितने अच्छे कर रहे हैं। आप बिल्कुल इसमें ध्यान नहीं देंगे जो आपके पास रहे। ओके, आप जो काम अभी कर रहे हैं कि आप खुद पे फोकस ना करके दूसरे के लाइफ में फोकस कर रहे हैं, लाइफ ना हो उनके बिहेवियर पे। लेकिन आने वाले टाइम में अक्टूबर में सिर्फ मैं बता रही हूँ, क्योंकि ये अक्टूबर प्रेडिक्शन है 2024 का, तो जिन्होंने भी पाइल 2 चॉइस किया है उनका अक्टूबर में जो करियर रहेगा वो यही रहेगा कि आप दूसरे के काम में, दूसरे की सक्सेस में, दूसरे की लाइफ में, उनका बिहेवियर में आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे, ना कि खुद के लाइफ में। आपके पास जो अपॉर्चुनिटी है, आपके पास जो फील्ड है, उन पे आपको फोकस करना चाहिए। जितना आपने अपने लाइफ में फील्ड को खड़ा किया है, आपने अपने करियर में सक्सेस हुए हैं, ठीक है, उन पे आप बिल्कुल फोकस नहीं करेंगे। ठीक है, सिर्फ पास्ट में क्या हुआ था और अगर आपका कोई आसपास में है उनके लाइफ में कितना ज़्यादा सक्सेस है, आप सिर्फ इसमें ही फोकस करने वाले हैं। जिसकी वजह से क्या होगा, जितना आप सितंबर में करोगे उतने ही फल आपको अक्टूबर में मिलेगा। अब आप सितंबर में इतना ज़्यादा अच्छा काम तो नहीं करने वाले हैं, राइट। अगर मैं आपको बोल भी दूँ कि आप थोड़ा बहुत पॉजिटिव कंटेंट कंज्यूम करके इस नेगेटिव एनर्जी से निकलने की कोशिश कीजिए, करने वाले हैं या नहीं, प्लीज़ कमेंट्स में बताइए कि आपको करना है या नहीं। क्योंकि अगर नहीं करोगे तो अक्टूबर में जाके जो सिचुएशन अपने बना के रखे हैं यहाँ पे, उसका ही सेम रिजल्ट आपको मिलेगा अक्टूबर में। ऐसा कोई खास होने वाला नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप आने वाले टाइम में थोड़ा बहुत खुद को चेंजेस कर लेते हैं, आज ही से अगर आप खुद को चेंजेस करते हैं, तो आने वाले टाइम में क्या होगा, जो बिहेवियर आप इस महीने में रखेंगे, सितंबर में जो भी दिन बचा हुआ है, तब जाके आपका रिजल्ट चेंज हो जाएगा। तब आप शायद बोलोगे कि उसने बताया था रिजल्ट खराब होगा, लेकिन रिजल्ट तो अच्छा हुआ। लेकिन आपने तो बिहेवियर भी चेंज किया ना गाइडेंस मान के, ठीक है। अगर आप गाइडेंस नहीं मानते हैं, अगर आप ओवरकम करने की कोशिश आज ही से स्टार्ट नहीं करते हैं, पॉजिटिव कंटेंट नहीं लेते हैं, प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं ढूंढते हैं, लोगों के बिहेवियर को देख के खुद के बैक पे स्वर्ड्स यानी कि तलवार घुसाना बंद नहीं करते हैं, तो आगे जाके आपका सिचुएशन खराब ही रहेगा। ठीक है, जो सिचुएशन अभी है वही सेम टू सेम आपके साथ रिपीट होगा। लेकिन अगर आप चेंज कर लेते हैं तो थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट तो बिल्कुल हो जाएगा। और अक्टूबर में अगर आप कोई प्लान करते हैं ना, बहुत ही पुअर प्लानिंग होने वाली है। वो पुअर प्लानिंग इन द सेंस बहुत ही इनसिक्योरिटी वाला, मतलब वो कोई सिक्योर प्लान नहीं होगा, ठीक है। वो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं देगा, वो आपको लॉन्ग टर्म क्या शॉर्ट टाइम भी देगा या नहीं, उसमें मुझे डाउट है, ठीक है। अगर आपको कोई बात किसी से करना है तो सामने वाला पर्सन आपको मैनिपुलेट करने की बहुत कोशिश करेगी, क्योंकि आप लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में आ जाओगे। ओके, आपके पास कॉन्फिडेंस बचेगा ही नहीं। तो सामने वाला पर्सन जो कहेगा, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं दूसरे पे, यानी कि ये जो आप दूसरे के लाइफ में देख रहे हैं, वो दूसरा पर्सन ही आपको जो कहेगा वो आप मान लोगे, और वो होगा आपके लिए गलत। क्योंकि एक तो आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, दूसरी बात आप चाहोगे किसी और से सलाह लेना, लेकिन आपके पास सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं वो उतना खास है नहीं जो आपको सलाह दे अच्छे से, ठीक है। आपको बहुत ही नेगेटिवली मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि आप होने दे रहे हो खुद को मैनिपुलेट। ओके, तो ये बिल्कुल गलत बात है कि आप अपने सिचुएशन इतना खराब करके बैठे हुए हैं। इनसे जल्दी से जल्दी ओवरकम करने की कोशिश कीजिए, नहीं तो ये अक्टूबर प्रेडिक्शन है, ये आएगा। अगर मैं अक्टूबर के बाद क्या हुआ, नवंबर का प्रेडिक्शन करूंगी, तभी मैं देखूंगी कि जिन्होंने पाइल 2 चॉइस किया है उनका सिचुएशन सेम ही रहेगा, ठीक है। तो जब मैं अक्टूबर में नवंबर का प्रेडिक्शन करूंगी, तब मुझे दिखना चाहिए कि आप लोग इन सारे नेगेटिव एनर्जीज से बहुत ही ज़्यादा उठ के बैठे हुए हैं, बहुत पॉजिटिव स्टेट में बैठे हुए हैं। ओके, मुझे ये दिखना चाहिए। ये आप चैलेंज लीजिए खुद से कि मुझे अक्टूबर में जो नवंबर वाला प्रेडिक्शन आएगा उनमें मुझे अच्छा रिजल्ट चाहिए, उनमें मुझे
पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए, ना कि ये हर्ष ट्रूथ जो मुझे ना तो सुनना है और ना तो किसी से मानना है, लेकिन है ये ट्रूथ। ओके, और आप इतना नेगेटिव एनर्जी बना के बैठे हुए हैं, तो कौन सा आपका हेल्थ अच्छा होगा? आप ही बताइए कि कौन सा आपका हेल्थ अच्छा हो जाएगा। पाइल 2 के जिन्होंने भी चॉइस किए हैं उनके हेल्थ कैसे रहेगा, सिर्फ अक्टूबर के लिए, अक्टूबर 2024 के लिए पाइल 2 जिन्होंने चॉइस किया। गुड। अब अक्टूबर में देर से सही, लेकिन थोड़ा बहुत पर्सनालिटी चेंजेस करने की सिचुएशन में रहोगे। आपके माइंड में कहीं ना कहीं रहेगा, आपको एक्चुअली चेंज होना है अक्टूबर में, लेकिन कहीं ना कहीं जो सिचुएशन आपने बना के रखे हैं उनका भी तो रिजल्ट आपको भुगतना पड़ेगा ना, जिसकी वजह से बहुत ही देर से, बहुत ही स्लोली, लेकिन आप पर्सनल चेंज के लिए थोड़ा बहुत तो इंटरेस्ट होते हुए मुझे नज़र आ रही है। आप चाहोगे कि आपकी पर्सनल लाइफ में कोई चेंजेस आ जाए, कोई पॉजिटिव चेंजेस आ जाए। आपको बहुत डर लगेगा चेंज करने में कि मुझे चेंज करना है या नहीं, कैसे करना है, और अगर मैं चेंज करूँ वो चेंज अच्छा होगा मेरे लिए, मैं सही डिसीजन से चेंज कर पाऊँगी खुद को या नहीं। ठीक है, तो अक्टूबर में आपका हेल्थ वाइज थोड़ा बहुत चेंजेस में दिखाई दे रही है। आप अपने हेल्थ में थोड़ा चेंजेस लाने की कोशिश करेंगे, जो कि अच्छी बात है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। हाँ, पर्सनल सेलिब्रेशन आप ठीक है, ठीक है, ठीक है, लेकिन हाँ, लोगों से कॉन्फ्लिक्ट वाला एनर्जी भी आपका रहेगा। आप अपने हेल्थ में जैसे थोड़ा बहुत वर्क करेंगे अपनी हेल्थ को अच्छे करने के लिए, ये बात तो सही है, ठीक है, तब भी जाके आप इन सारे कॉन्फ्लिक्ट से बच पाओगे। जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं है, इनमें आपका ही नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, अगर आप सोचोगे कि मैं उनको जवाब दे देती हूँ, उनका मुंह बंद कर देती हूँ, उनको सही रास्ता दिखा देती हूँ, इनमें उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है आपसे। मतलब आपके बात सुनकर वो अपने माइंड से चेंज नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप इस एनर्जी में रहोगे तो आपका माइंडसेट ज़रूर चेंज होगा, लेकिन गलत वे में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आपका रिश्ते देख लेते हैं कि अक्टूबर में पाइल 2 जिन्होंने भी चॉइस किए हैं, अक्टूबर में पाइल 2 जिन्होंने भी चॉइस किए हैं, उनके रिलेशनशिप्स, जो भी उनके रिलेशनशिप्स है, घर में, बाहर में, फ्रेंड सर्कल में, कॉलिग्स के साथ, स्टूडेंट के साथ, टीचर के साथ, कैसे रहेगा अक्टूबर में पाइल 2 की रिलेशनशिप का स्टेटस क्या रहेगा। बहुत ही ज़्यादा आप नेगेटिव सोचोगे। अक्टूबर में आप अपने से बहुत ही नेगेटिवली बात करोगे, खुद से बहुत नेगेटिवली बात करोगे। ठीक है, आपको खुद को बहुत अकेला महसूस होगा, बहुत अनफोकस्ड रहोगे आप, आपको पता नहीं चलेगा कि मुझे स्टेप वाइज कैसे निकलना है इस नेगेटिव सिचुएशन से, जिसकी वजह से आप दूसरों से भी उतने अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे। एक तो आपको कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम आने वाला है, जिसकी वजह से आप सोचोगे कि मैं जिनसे भी बात करने जाती हूँ उनसे ही झगड़ा हो जाता है, तो कहीं ना कहीं मैं चुप बैठ जाती हूँ। वो कहीं ना कहीं हद तक आपके लिए सही है, कॉन्फ्लिक्ट को इग्नोर करने के लिए, लेकिन अगर आपको किसी से हेल्प चाहिए तो उनसे आपको बात करना ही पड़ेगा, राइट। वो जो बोल रही है उसके ऑपोजिट बात ना करके उनके बात थोड़ा सुन लेते हैं, तो उनमें कौन सा गलत हो जाता है, राइट। आप खुद को बहुत रेस्ट्रिक्टेड बना लोगे। जब भी आप देखोगे कि किसी से मेरी बन ही नहीं रही है, तो कहीं ना कहीं आप खुद को ही रेस्ट्रिक्टेड बना लोगे, खुद को ही आइसोलेटेड बना लोगे। ठीक है, आप खुद को बहुत
नीचे समझने लगोगे, गुड फॉर नथिंग समझने लगोगे, जिसकी वजह से आप दूसरे से अच्छे से पेश नहीं आ पाओगे। और जो आपके लव वन है उनसे भी आप बहुत ही ज़्यादा नेगेटिवली रूडली बात करोगे, क्योंकि मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि दूसरों से बात मत करना, आउटसाइडर से कॉन्फ्लिक्ट मत करना, वो शायद गाइडेंस आप मान भी लो, लेकिन जो अपने लोग हैं उनसे भी कहीं ना कहीं आप बहुत ही ज़्यादा रूडली बिहेव करोगे। ओके, और अगर आप नहीं भी करते हो ना, आपकी इस नेगेटिव एटीट्यूड की वजह से आपके जो क्लोज़र पीपल से, क्लोज़र पर्सन से आपके लाइफ में, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हर्ट होने वाली है कि इनके लाइफ में पता है कि प्रॉब्लम चल रही है, कि लेकिन इसके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है कि इन नेगेटिव सिचुएशन से उठ के ये पॉजिटिव सिचुएशन में पहुंच जाए, लेकिन ये करता ही नहीं है, कुछ एक्टिविटी करता ही नहीं है कि इसकी लाइफ में चेंज आ जाए, और ऊपर से इस नेगेटिव सिचुएशन में रहता है और हमसे इसे इस तरह से बात भी करता है। तो आने वाले टाइम में पता नहीं इस पर्सन कैसे अपने लाइफ में ग्रो करेगा। वो आपके क्लोजर पर्सन बहुत ही टेंशन में रहेगा आपके लिए, ठीक है। आप बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी हो जाओगे, आप बहुत ही ज़्यादा कंट्रोलिंग हो जाओगे, आपके पास, मैंने जो बोला, आप बहुत ही डिसऑर्गेनाइज्ड, लैक ऑफ डिसिप्लिन आपके सिचुएशन में रहेगा, ठीक है, आपके लाइफ में रहेगा, यानी कि वो आपके रिश्ते को ख़राब करेगा, ठीक है। जो आपके लाइफ में रहेगा वो आपके रिश्ते को ख़राब करेगा। तो यही एकदम सही वक्त है कि आप अपने अंदर जो प्रॉब्लम चल रही है उनमें फोकस करके, सिर्फ फोकस ही नहीं, आपको शायद पता है कि प्रॉब्लम क्या है, सिर्फ फोकस नहीं, कैसे मैं इनको इम्प्रूव कर पाऊँ, कैसे ये आने वाले टाइम मेरे लिए ना हो, ठीक है। जो आपको आप सुन रहे हैं ना, वो आपके लाइफ में होने वाला है अक्टूबर में। तो कैसे ये नेगेटिव सिचुएशन मेरे लाइफ में ना आ जाए, तो इसके लिए मुझे पॉजिटिव कैसे रहना है, पॉजिटिव सिचुएशन, पॉजिटिव वाइब, पॉजिटिव इन्वायरमेंट में कैसे रहना है, ये आपको सोचना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ अक्टूबर का बात नहीं है, ठीक है। ये नवंबर में भी चलेगा अगर आप चेंजेस नहीं करते तो, ये दिसंबर में भी चलेगा अगर आप चेंजेस नहीं करते तो, और अगर आप ये नेगेटिव सिचुएशन में एक बार कंफर्टेबल हो गए ना, फिर आपको कोई निकल ही नहीं सकता है आपके कंफर्ट जोन से, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। कमेंट्स में बताइए कि कितने हद तक आपके साथ रेजोनेट हुई है। और अक्टूबर में जब मैं नवंबर की रीडिंग करूँगी तब मुझे नहीं जानना है, तब मुझे देखना ही नहीं है कि आपकी सिचुएशन इतना ख़राब है, तब मुझे पॉजिटिव आउटकम देखना है, ठीक है। तो मिलते हैं। अगर ये वीडियो किसी और को आप शेयर करना चाहते हो, अगर लगता है कि कोई और इस सिचुएशन में स्टक है, तो उनको भी आप शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।